नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के 3 स्टाफ गश्त कर रहे थे। दोपहर का वक्त था और गर्मी तेज। तभी उनकी नजर एक नौजवान पर पड़ती है। हुलिया देखकर यही लगा कि शायद वो कोई भिखारी है। उसे शायद प्यास लगी थी, इसीलिए प्लेटफॉर्म पर वो खाली बोतलों में पानी तलाश रहा था। पुलिस वाले उसे पानी पिलाते हैं। पानी पीते ही वो सिर्फ 2 शब्द कहता है और इन्हीं 2 शब्दों में उसकी 2 साल की पूरी कहानी कैद थी। उत्तर भारत के सबसे व्यस्त माने जाने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक दुबला पतला सा आदमी कूड़ेदान में कुछ ढूंढ रहा था। तभी स्टेशन पर गश्त कर रही आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की एक टीम उधर से गुजरी। वो कूड़ेदान से पानी की खाली बोतलें उठाता, उन्हें देखता और वापस कूड़ेदान में डाल देता। आरपीएफ को लगा कि शायद वो कोई भिखारी है, लेकिन चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी और शक्ल सूरत से बेहद थके हुए नजर आ रहे इस आदमी को ऐसा करते देखकर पुलिस वालों को ये समझते देर नहीं लगी कि वो बहुत प्यासा है और शायद पानी की तलाश में ही कूड़ेदान से पानी की बोतलें उठा उठाकर उन्हें देख रहा है। ऐसे में पुलिस वालों ने उसे टोका और पीने के लिए पानी की एक बोतल थमा दी। पुलिस वालों से डरे सहमे उस आदमी ने पानी की बोतल ली और फिर एक ही सांस में सारा का सारा बोतल पी गया। प्यास बुझते ही उसने कृतज्ञता भरी निगाहों से पुलिस वालों की ओर देखा और कहा, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बात पुलिस वालों को थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद वो कोई भिखारी है जो यूं ही मांग कर अपना पेट भरता है और रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जैसी जगहों पर भटक कर अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन यहाँ तो ये शख्स इंग्लिश बोल रहा था और इंग्लिश भी कुछ ऐसे अंदाज में जिसे सुनकर पुलिस वालों को ये लगने लगा कि शायद ये शख्स पढ़ा लिखा है। अब पुलिस वालों ने उससे उसका नाम पता पूछा, लेकिन पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने से वो बुरी तरह घबरा रहा था। ऐसे में पुलिस की टीम उसे लेकर आरपीएफ के इसी थाने में पहुंची। अब पुलिस को इस आदमी पर शक हो चला था। उसे लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी अपनी पहचान के साथ साथ कोई और भी सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थाने में पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों ने उससे ठंडे दिमाग से पूछताछ की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। उस आदमी ने अपना नाम महावीर सिंह बताया और जानकारी दी कि वो उत्तर प्रदेश के ही औरैया जिले में पड़ने वाले बिधुना कस्बे के गांव सामायन का रहने वाला है। संपन्न परिवार से है और वो खुद भी ग्रेजुएट यानी पढ़ा लिखा है। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर वो वाकई सच बोल रहा था तो फिर वो अपने घर से बमुश्किल 125 किलोमीटर दूर कानपुर रेलवे स्टेशन पर यूं भिखारी वाली हालत में क्यों भटक रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई अपराधी था और पुलिस वालों से बचने के लिए उसने अपना ये हुलिया बना रखा था? अब पुलिस के लिए उसके दिए गए जवाबों का तस्दीक करना जरूरी हो गया था। ऐसे में पुलिस ने उससे अपने घर वालों का कोई फोन नंबर पूछा और तब महावीर ने उन्हें एक नंबर दिया। अब जैसे ही पुलिस ने उस नंबर पर बात की तो पता चला कि उनके पास थाने में मौजूद शख्स का नाम वाकई महावीर सिंह है और वो बिधुना का ही रहने वाला है। दरअसल महावीर ने जिस आदमी का फोन नंबर पुलिस को दिया था, महावीर का चचेरा भाई रविंद्र सिंह था। लेकिन रविंद्र इसी बात से हैरान हो गया कि आखिर महावीर पुलिस वालों को कहां से मिला, क्योंकि महावीर तो करीब 2 साल पहले ऐसे गायब हो गया था कि उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चला। घर वाले उसे 2 सालों से लगातार ढूंढ रहे थे और अब तो घर वालों की उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगी थी। आरपीएफ के पुलिसकर्मियों ने महावीर के भाई रविंद्र को पूरी बात बताया कि कैसे कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर महावीर पानी की तलाश में भटक रहा था। पुलिस ने महावीर की उसके भाई रविंद्र से भी बात करवाई और जब रविंद्र को तसल्ली हो गई कि वो उसका खो चुका भाई महावीर ही है तो फिर रविंद्र ने पुलिस वालों से उसे कुछ देर तक अपने पास थाने में ही रखने को कहा और बताया कि वो अभी उसे लेने गुरुग्राम से कानपुर रवाना हो रहा है।
असल में महावीर का भाई रविंद्र दिल्ली के करीब गुरुग्राम में रहकर काम करता है। इस बीच रविंद्र ने अपने घर वालों और कुछ रिश्तेदारों को भी महावीर के मिल जाने के बारे में बताया और उसके कानपुर स्टेशन में आरपीएफ थाने में होने की बात कही। हमें एक सूचना मिली आरपीएफ कानपुर के द्वारा कि ये यहाँ पर एक ऐसी अवस्था में एक इंसान है, वो आपका नंबर लगा रहा है। वो नंबर मेरा ही था, मेरे को उन्होंने फोन किया। फोन करने के दौरान मुझे पता लगा कि भाई हमारा यहाँ पर है। तो भाई का नाम महावीर सिंह था। उसके बाद उन्होंने फोन से बात करी, आरपीएफ द्वारा हमारे बात हुई उनसे। मैं गुड़गांव में था, गुड़गांव से आने के बाद मैं सीधा कानपुर गया। कानपुर आने के बाद हमारे 2 परिजन थे, वो हमसे पहले पहुंच गए थे। अब पुलिस को मिल चुके महावीर का डर भी थोड़ा कम हो चुका था। उसे लगने लगा था कि वो सुरक्षित जगह पर है और जल्द ही उसके घर वाले उसे लेने आ रहे हैं। ऐसे में जब पुलिस वालों ने उसके गायब हो जाने और 2 सालों तक गायब रहने की कहानी पूछी तो महावीर ने जो बात बताई उसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया। उसने बताया कि अब से कोई 2 साल पहले उसे कुछ गुमनाम लोगों ने अगवा कर लिया था और इसके बाद उसे बंधक बनाकर लगातार उससे काम करवाते रहे और आनाकानी करने पर उसे टॉर्चर किया जाता। महावीर ने बताया कि वो एक रोज अपने घर से कुछ रुपए निकालने के लिए किसी एटीएम बूथ की तरफ गया था, लेकिन इत्तेफाक से तब उसके घर के आसपास के सारे एटीएम खराब थे। ऐसे में वो बस से विधुना चला गया और वहां अपने एक बैंककर्मी दोस्त की मदद से कुछ कैश निकलवा लिया। महावीर का कहना था कि कैश लेकर वो अपने घर वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर अपने बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक कार उसके पास आकर रुकी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कार से उतरे लोगों ने उसे पकड़ लिया और एक शख्स ने पीछे से उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया। इसके बाद तो फिर उसे कोई होश ही नहीं रहा और जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को एक बाथरूम में बंद पाया। महावीर की माने तो इसके बाद उसे बाथरूम से निकालकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसके जैसे कई और भी लोग पहले से बंद थे। उसे अगवा करने वाले लोगों ने उससे उसका एटीएम कार्ड और पिन भी ले लिया था और उससे अक्सर मारपीट करते और नशीला इंजेक्शन लगा देते। आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसे और उसके साथ बंद लोगों को उस कमरे से निकालकर कुछ हथियार बंद लोग उन्हें एक खदान जैसी जगह पर लेकर गए, जहां उनसे मेहनत मजदूरी करवाई जाती रही। महावीर की माने तो ये लोग उन सब के साथ मारपीट करते और काम में जरा भी ढिलाई होने पर जान से मार देने की धमकी देते। महावीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां है, क्योंकि न तो वो जगह जानी पहचानी थी और न ही उसे उन लोगों की भाषा ही समझ में आती थी। धीरे धीरे वहां रहते हुए उसे यह एहसास हो गया था कि वो जगह कहीं साउथ इंडिया में है और वो लोग किसी दक्षिण भारतीय भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। उधर विधुना से महावीर के गायब हो जाने के बाद कुछ दिनों तक तो उसके घर के लोग काफी परेशान रहे, उसे अपने तौर पर ढूंढते रहे। लेकिन जब महावीर का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने विधुना थाने में ही महावीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन तब से लेकर आज तक घर वालों ने जितनी बार भी विधुना पुलिस से बात की, पुलिस ने उसे ढूंढने का दिलासा देने के सिवाय और कुछ नहीं किया और इस तरह से देखा जाए तो घर वालों की उम्मीदें भी कमजोर पड़ने लगी। यहाँ से विधुना गया था, वहाँ वो भागीदारी पे पैसा निकाले। अब वहां से उसके घर से करीब 12 बजे निकल आए। अब ये पता नहीं कि किसने कहां से कैसे गिरने दिया उसको। आपने पुलिस को शिकायत कराई? पुलिस को, हाँ बेटा, मैंने पुलिस को विधुना दिखाई थी। विधुना वाले ने खूब यहाँ आए और उन्हें अपनी जो कुछ कार्रवाई वो करी। उस दौरान जैसे हमें सूचना मिली, हम लोग बाहर थे, जैसे तैसे घर आए। घर आने के बाद हम लोगों ने थाने गए, रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करी। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी थाने में, विधुना थाने में, कोतवाली में। लिखने के बाद काफी जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के बाद हमने काफी मीडिया वालों से सहयोग मांगा, उन्होंने सहयोग भी किया। सहयोग करने के बाद पुलिस की इंक्वायरी हुई, जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल होने के दौरान काफी समय तक जांच पड़ताल चलती भी रही, पर कोई कुछ भी होता है कि सुराग नहीं मिला या कुछ भी हमारे उन कोशिश करने के दौरान, कार्रवाई के दौरान कोई सबूत नहीं मिल पाए। महावीर अब भी अपनी आप बीती सुना रहा था। उसके मुताबिक करीब 2 सालों तक बदमाशों के शिकंजे में रहने के बाद इसी साल अप्रैल के महीने में एक रोज रात को
उसे अपने कैद वाले कमरे से निकलने का मौका मिल गया। वो रात को ही कमरे से बाहर निकला और पैदल चलने लगा। इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे वो रात भर लगातार पैदल चलता रहा और तब रास्ते में उसे एक रेल की पटरी दिखाई दी। अब वो रेल की पटरी के साथ साथ आगे बढ़ता रहा और फिर एक स्टेशन पर पहुंचा। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कौन सा स्टेशन है और वहां से कौन सी ट्रेन किस जगह के लिए जाती है। लेकिन इसके बावजूद जैसे ही उस स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी, वो उस ट्रेन में सवार हो गया, क्योंकि वो वहां से जल्द निकल जाना चाहता था। महावीर ने पुलिस को बताया कि इस तरह से कई ट्रेनें बदलकर वो आखिरकार एक रोज बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां पहुंचकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो कहां और किस जगह पर है। बस इसी के बाद उसने कानपुर जाने के लिए किसी ट्रेन का पता किया और 27 अप्रैल को किसी तरह कानपुर पहुंचा। इस दौरान वो लोगों से मिलने वाले भोजन और पानी पर जिंदा रहा और लोग उसे भिखारी समझते रहे। लेकिन आखिरकार पुलिस के पानी पिलाने के बाद उसके कहे गए अंग्रेजी के 4 शब्दों ने उसकी सच्चाई सामने ला दी और उसे उसके घर वालों से मिला। जब तक महावीर की आपबीती खत्म हुई तब तक उसके रिश्तेदार कानपुर के आरपीएफ पुलिस स्टेशन में उसे लेने पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद गुरुग्राम से चला उसका भाई रविंद्र भी कानपुर में था। और फिर तो जब महावीर की पूरे 2 सालों के बाद अपने भाई और घर वालों से मुलाकात हुई तो फिर कोई भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। सारे रोने लगे। अब पूरे 2 सालों के बाद महावीर अपने घर बिधुना के गांव समायन पहुंच चुका था। घर वालों के लिए ये एक ऐसा पल था मानो ऊपर वाले ने 2 सालों की जुदाई के बदले में सारी खुशियां एक ही झटके में उनकी झोली में डाल दी। क्या गांव वाले और क्या नाते रिश्तेदार सारे महावीर से मिलने उसके घर पहुंच गए। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा भाई 2 साल बाद मुझे मिला है। इसके लिए मैं अपने परिवार के साथ अपने ससुराल से मिलने आई हूँ। आप ससुराल से मिलने आई, 2 साल तक अभी आपका भाई नहीं मिला था, तब क्या? मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम में जब मेरा भाई नहीं था। आपके चचेरे भाई थे, आपका पूरा सपोर्ट कर रहे थे? हाँ, मेरा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है। जब मेरे नई भाई के रहने से मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत हर्ट महसूस हो रहा था। बिधुना और रैया से सूर्या शर्मा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। महावीर अपनों के पास लौट तो आया है, मगर पिछले 2 सालों की वो खौफनाक यादें अब भी उसे डरा रही है। उसे डर लगता है कि कहीं किडनैपर को पता चल गया तो वो दोबारा उसको अगवा न कर ले, और इसी डर की वजह से वो कैमरे पर अपना चेहरा तक दिखाना नहीं चाहता। हालांकि अब महावीर से मिली जानकारी के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस उस गिरोह का पर्दाफाश जल्द से जल्द करे। अब महावीर के लौट आने के बाद घर वालों के लिए बेशक खुशियों का कोई ठिकाना न हो, लेकिन महावीर अब भी अपने अपहरण और 2 सालों तक अपने साथ हुए जुल्म से कुछ इतने सदमे में है कि वो अपना चेहरा तक किसी को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर है कि अगर दोबारा किसी ने उसे पहचान लिया तो उसे अगवा कर सकते हैं। आज तक की टीम भी जब महावीर से मिलने उसके घर पहुंची तो महावीर लगातार अपनी मां की गोद में सर रखकर लेटा रहा और कैमरे के सामने आने से ही इनकार करता रहा। लेकिन महावीर के घर वालों ने खुलकर उसके बारे में और अपने परिवार में लौटी खुशियों के बारे में हमसे बात की। उधर कानपुर में आरपीएफ कर्मियों की इस मानवता भरी कोशिश और एक लापता शख्स को उसके घर वालों से मिलाने को लेकर गश्त करने वाली पुलिस टीम की भी बड़ी तारीफ हो रही है। आरपीएफ के बड़े अफसरों ने उन पुलिसकर्मियों को भी पुरस्कार देने का फैसला किया है जिन्होंने महावीर से पूछताछ कर उसे उसके घर वालों से मिलवाने में उसकी मदद की। हमारे एक एएसआई महोदय थे जिन्होंने एक भिखारी जैसे लग रहा था एक आदमी, उसको पानी पिलाया। जो पानी पिलाने के बाद उसने थैंक यू बोला और अच्छे से जिसने जवाब दिया तो इन्होंने बात किया कि और कुछ बात की है, तो उनसे उनको लगा कि नहीं ये तो पढ़ा लिखा आदमी है, तो बोले कि ऐसा है कंडीशन में ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उसका थाने लेके आया, बैठाया, आराम से प्यार से बात करने से जब पता चला तो उन्होंने अपना एक स्टोरी बताया कि मैं 2 साल पहले घर गया था, कुछ लोग मेरे को उठा के साउथ लेके चले गए थे, फिर मैं किसने छुपके छुपाते यहाँ भाग के आया हूँ, आज ही आया हूँ। तो फिर उसके बाद उनका कोई पूछा गया नंबर है आपके पास कोई, तो उनके एक चचेरे भाई थे जिनका नंबर उन्होंने दिया, उनसे बात कराई गई तो उनके परिवार वाले बड़े खुश और भाव विभोर हो गए कि हमारा लड़का है 2 साल से गायब है, मिल नहीं रहा है और आज बात हो गई है।
बहरहाल अपनी अंग्रेजी के सहारे घर वालों तक पहुंचने में कामयाब होने वाले महावीर की स्टोरी को सुनकर अंग्रेजी की ही एक कहावत याद आती है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो जग भला। विधुना और रैया से सूर्या शर्मा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।